प्रदेश के सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा गुरुवार को इंदौर पहुंचे। यहां मंत्री सकलेचा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, तो वहीं साथ ही इंदौर में स्थापित आईटी कंपनियों का दौरा भी करेंगे। इस मौके पर मंत्री सकलेचा ने कहा कि प्रदेश में हमें आईटी कंपनियों के स्टैंडर्ड का मैन पावर देना होगा। प्रदेश के सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि हैदराबाद और बेंगलोर के मुकाबले हम आईटी कंपनियों को स्तर का मैन पावर उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। इसके लिए एजुकेशन सिस्टम में तेजी से बदलाव लाना होगा। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज में जो कोर्सेज चल रहे हैं वे काफी पुराने हो चुके हैं, लिहाजा नए कोर्सेज को शुरू करने की जरूरत है। आईटी इंडस्ट्री प्रदेश में तेजी से फैल रही है, उसी के हिसाब से हमें भी तैयारियां करनी होगी। इसके अलावा ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि रोजगार के नए साधन उपलब्ध कराने के मकसद पर भी काम किया जा रहा है। 3 लाख नए रोजगार पैदा किए जाएंगे। चाइना के सामान पर प्रतिबंध लगने के बाद देशी उत्पादों की मांग बढ़ी है। हालांकि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर एमएसएमई मंत्री ने कहा कि ये पुरानी सरकार की गलतियों का नतीजा है, जिसका नतीजा हम आज भी भुगत रहे हैं। आप सब जानते हैं, अंदाजिया 1 साल हुआ मुझे इस डिपार्टमेंट को संभाले हुए। 1 साल में 1790 यूनिट हमने भूमि पूजन अप्रैल में कराए थे। उसमें से 1200 का प्रोडक्शन शुरू हो गया। अभी हमारा टारगेट है अगस्त तक हम, अगर स्थिति ठीक रही तो 3000 और यूनिट 40 जिलों में शुरू करने वाले हैं। 40 अगर जिलों में अगर यूनिट शुरू होते हैं 3000 और, तो दोनों का औसत में मिलाता हूँ तो 3 लाख से ज़्यादा नए रोजगार का सृजन होगा। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि ऐसे समय में इतनी उत्साह मैंने कभी भी अपने जीवन में नहीं देखा कि मध्य प्रदेश के एंटरप्रेन्योर को इतना उत्साह होगा और इस तेज़ी से वो काम को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करेंगे। मैं वास्तव में इस वातावरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का अभिनंदन करना चाहूँगा, जिन्होंने ऐसा वातावरण पैदा किया कि स्मॉल एमएसएमई के लेवल के बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर की हिम्मत बढ़ी है। उसके 2 और महत्वपूर्ण कारण हैं। कोई भी चीज़ जब बढ़ती है तो उसके कारण पहले अपन को समझ लेना चाहिए। अभी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन का बेस चाइना का है। चाइना के प्रोडक्शन पे बहुत क्वेश्चन लग गए, चाइना से इंपोर्ट पे भी बहुत क्वेश्चन लग गए। उन क्वेश्चंस के कारण एक मैन्युफैक्चरिंग का जो वैक्यूम खड़ा हो रहा है, उस समय हमारी ये जो तैयारी है, इस कारण हमें अपेक्षा से ज़्यादा अच्छी सफलता मिल रही है। देखिए, आईटी डिपार्टमेंट धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है। स्प्रेड इसलिए हो रहा है कि कोरोना ने एक चीज़ सिखा दी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा वहाँ लाइफ आसान नहीं है, और प्रकृति ये मैसेज दे रही है कि इसको स्प्रेड करो। उसी चीज़ को फोकस करते हुए हमें इसके लिए 3 हिस्सों में बात करनी पड़ेगी। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि मैं जब एस्टीमेट कमेटी का चेयरमैन था तो क्रिस्टल पार्क एक बार हम देखने आए थे। कोई मिस्टर दुबे यूज्ड टू बी उस समय कमिश्नर थे। तब मैंने कहा था कि आईटी कंपनियों को लाना आसान है, उन्हें मेंटेन करना के लिए कुछ अन्य ज़रूरतें होती है। हमारे जितने भी इस एरिए के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस को उनके साथ एसोसिएशन में बिठाकर ये बात करनी पड़ेगी कि उनको एग्जैक्टली किस क्वालिटी के बच्चे चाहिए फॉर एम्प्लॉयमेंट। उस स्टैंडर्ड के अगर बच्चे हमारे यहाँ तैयार होंगे तो वो पार्क भी सक्सेस होगा और हमें भी खुशी होगी कि जिनके लिए हमने काम किया, जिन स्थानीय लोगों के रोजगार के लिए, वो सफल होगा। अगर आज के ज़माने में कोई भी कंपनी लंबे समय ट्रेनिंग देने के कॉम्पिटिटिव ज़माने में स्थिति में नहीं रहती है,
कि आज अगर मैं ये किसी को कहूँ कि आप 6 महीने बच्चों को लेके ट्रेनिंग दो तो वो उसकी वाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है। आपने बहुत ध्यान से मेरी बात को नहीं सुना। मैंने क्या बोला, मैं खुद बेंगलोर भी गया, हैदराबाद भी गया, बॉम्बे भी बात करता हूँ और गुड़गांव में भी बात करता हूँ। आपको पैरेलल उतना ट्रेंड मैन पावर जो उनके स्टैंडर्ड का चाहिए, और बहुत जल्दी में यहाँ के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस को कुछ मटेरियल उनसे दिलवाना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली उन्हें क्या क्वालिटी चाहिए, और वो इंजीनियरिंग कॉलेज के एक एडिशनल 6 महीने का कोर्स के लास्ट सेमेस्टर में या लास्ट बट 1 सेमेस्टर में वो उस मटेरियल को जोड़ लें, क्योंकि जो कोर्सेस बने हुए हैं अपने इंजीनियरिंग के वो काफ़ी समय से बने हुए हैं, और आईटी और स्पेशली एआई बहुत स्पीड से उसमें टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन आ रहे हैं। उस परिवर्तन के माफिक हमारी अगर एजुकेशन सिस्टम में भी उतना ही तेज़ी से परिवर्तन आएगा तो ये मैच हो के वास्तविकता में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की और हमारी इच्छा है उसकी प्रतिपूर्ति होगी। उनकी मजबूरी है कि उन्हें उस क्लास का बच्चा चाहिए ताकि वो एम्प्लॉय करके आगे बढ़ाए। हमारी ज़रूरत है कि हम भी वो करें, लेकिन उन दोनों के बीच का जो गैप है उस गैप के कारण ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो रही है। और ये बात मैं आज नहीं बोल रहा हूँ कि आज मिनिस्टर होने के कारण बोल रहा हूँ। अगर आप मेरा एस्टीमेट कमेटी के चेयरमैन के रूप वाला कई साल पहले का वो निकाल के देखेंगे वीडियो, तब भी यही बात मैंने कही थी और हमने इस विषय पे फोकस शुरू कर दिया। हमारी हायर टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर महोदया ने इस विषय पे एक भोपाल में काफ़ी गंभीर 8 घंटे हमने बैठे और कई इंस्टीट्यूट भोपाल के उनको भी बुलाया। उनकी और इंडस्ट्री की डिमांड, उनको क्या चाहिए, ये क्या बना रहे हैं, कहाँ गैप है, उसको कैसे पूर्ति की जाए, उस पर पहला राउंड ऑफ डिस्कशन हो चुका है। बहुत जल्दी हम उसको फाइनल करके इस विषम परिस्थिति से अपने यहाँ के रोजगार को बचाते हुए आगे बढ़ेंगे।